सर बहुत शुक्रिया लांगो साहब, आपने वक्त निकाला। इस वक्त सबसे पहले तो मुख्तसर ये बताइएगा कि चमन की सूरत हाल इस वक्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा पीछे से इसको बैकग्राउंड से लेता हूँ। देखिए, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि बॉर्डर पर पासपोर्ट के जरिए ही आना जाना होगा, वो भी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह जो टेररिज्म से लिंक करते हैं, जो हाँ। मईशत से लिंक करते हैं, जिस मजबूरी की वजह से ये कदम उठाया गया। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो वजीर आला बलूचिस्तान ने मुझे स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को चमन भेजा। हम चमन गए, हम वहाँ लोगों से मिले। हमने कहा जो आपके डिमांड्स हैं सूबाई हुकूमत से उनका ताल्लुक नहीं है, तो हम वजीर आला साहब को यहाँ ला के आपके मसाइल सुनेंगे और हम सब आपके मसाइल फेडरल गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे। हम एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे रियासत का भी मसला हल हो और आप लोग का भी मसला हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम मसलों को हल करने की बजाय चीज़ों को पॉलिटिसाइज करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ गए, उन्होंने इंटरफेयर की, उन्होंने लोगों के मसले हल करने की बजाय उनको और रियासत और हुकूमत के खिलाफ वरगलाने की कोशिश की ताकि अनस्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन हमारी हुकूमत एक जिम्मेदार हुकूमत है, रिस्पॉन्सिबल हुकूमत है। उसी दिन से हमने अपने लोगों से बात की है। तो उस रात दो दिन पहले 3 दिन पहले हमारे कुछ पोलियो वर्कर्स मारे गए थे, जिनके लिए उनको बुलाया गया कि हुकूमती इदारों की मालूमात के मुताबिक इसमें यही शरपसंद लोग मुलव्विस हैं जो अवाम और रियासत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने चाहते हैं। वहाँ DC ऑफिस में बैठे हुए थे, किसी मेरे ख्याल में मुहज़्ज़िब माशरे में ये नहीं होता है। वहाँ DC के ऑफिस पर हमला किया गया, DC के ऑफिस में तोड़ फोड़ की गई। उसके बाद अब पता है कि रियासत पाकिस्तान एक बनाना स्टेट नहीं है, रियासत को हर सूरत में अपनी रिट कायम करनी है। कल भी वज़ीर आला बलूचिस्तान के सरबराही में एक आला सतह इजलास चमन के हवाले से हुआ। उसमें यही फैसला हुआ कि चमन के लोग हमारे लोग हैं, चमन के अवाम हमारे हैं, उनके मसले हम सुनेंगे, उनके मसलों को हम एड्रेस करेंगे, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे और रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ किसी अवाम को उकसाने लांगो की साहब, इजाजत। आपका क्या कहना है कि क्या ये जो मुजाहरा हो रहा है इसके पीछे, चमन मुजाहरे के पीछे या धरने के पीछे आप समझते हैं कि एजेंडा कुछ और है? देखिए, उनके इश्यूज जिन्यून भी हैं, कुछ उनके मसाइल भी जिन्यून हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इनके मसाइल से ना सरोकार रखते हैं, ना उनके मसाइल को हल करने से सरोकार रखते हैं। वो इनको किसी ऐसे ट्रैक पर लगाते हैं कि उनसे उनके मसले हल करने के बजाय रियासत के साथ उनका टकराव हो जाए। तो मैं चमन के अवाम से, वहाँ के कारोबारी अफराद से भी यही अपील करता हूँ कि आप इनके वरगला में, पॉलिटिकल पार्टीज के वरगलाने में, सियासी नारों में आने की बजाय अपने मसलों को संजीदगी से बैठकर